साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ मुस्कुराते रहें। सामने देखिए कितने सुंदर नाग चंपा के फूल खिल रहे हैं। देखिए, यदि आप प्रकृति से, पेड़ पौधों से जुड़े हुए हैं तो आपको बिल्कुल सीधा मौसम के जो परिवर्तन होते हैं उनका असर हमारी जलवायु क्लाइमेट के ऊपर क्या पड़ रहा है ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगेगा। दो ही सबसे बड़े परिवर्तन हैं और दोनों ही उसके प्रतिबिंब हमारे जो मूल पावन त्यौहार हैं वो हैं। एक तो दिवाली, दूसरा होली। इन यदि आप पेड़ पौधों से, आपके पास गमले हैं, 10 गमले भी हैं, तो आपको ये परिवर्तन मालूम पड़ जाएगा कि इसी टाइम देखिए पेड़ पौधों में कुछ पत्ते अपने आप गिरने लगेंगे। देखिए ये नीम लगी है, पत्ते पीले हो गए हैं और ये अब गिरेंगे, इनको कोई बचा नहीं सकता। ये परिवर्तन है, ये साफ दिखाई दे रहा है कि हाँ मौसम परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए एडेनियम तो खिला ही है अच्छा, लेकिन अब एडेनियम के लिए सावधान हो जाइए। आगे जो सीज़न आ रहा है उसमें एडेनियम को बचाना बहुत ही टेढ़ा और समझदारी वाला काम होता है। इसको तुरंत साइड में रख दीजिए। अब जैसे ये गुड़हल है अपना हैबिस्कस, तो इसको अभी इस समय आप कटिंग कर सकते हो 5 हफ्ते भर तक। हफ्ते भर तक इसकी कटिंग ज़रूर कर दीजिए अगर आपको और अच्छे फूल पाना है और आपको अपने पौधे को और मजबूत करना है तो इसको काट दीजिए अभी से। अब इसी तरह देखिए मीठी नीम है। मीठी नीम में देखिए आप ध्यान दें कि इस समय अब ये फूल आने का भी इसमें समय हो रहा है, तो थोड़ा लेट हो गए हैं सभी लोग। इसको करीब 15-20 दिन पहले इसको काट देना चाहिए था, लेकिन फिर भी अगर आपके पौधे में नया अंकुरण नहीं हो रहा है, नए पत्ते नहीं आ रहे हैं, तो आप उसको अवश्य काट दें। तो फिर आप देखिएगा नए पत्ते ज़रूर आएंगे। और इस टाइम अपने गमलों में, अपनी बगिया में, पेड़ पौधों में खाद ज़रूर दे दीजिए और पानी के संतुलन को बना के रखिए आप। अब जो है ये देखिए ये वाइट वाला हैबिस्कस है, इसको भी काट दीजिए, इसको भी, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे हैं कि जो पिंचिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उनमें गुड़हल भी है, आपका कनेर भी है और भी बहुत सारे पौधे हैं। और अब जैसे इसमें पानी का संतुलन आपको बना के रखना पड़ेगा। साइकस है तो इसमें आप पानी अभी अपना निरंतर देते रहिए, ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसी जगह रखिए कि इसको धूप भी मिलती रहे और सेड भी रहे। और क्योंकि अगर खाली धूप में आप रख देंगे तो इसके पत्ते फिर पीले पड़ जाएंगे। और इसमें नया अंकुरण तो आप जानते ही हैं कि 2 ही बार होता है और इसका अंकुरण जनरली मार्च और अप्रैल में होता है। तो इस समय आप पौधों को खाद ज़रूर दे दें। ये देखिए फाइकस है, इसको भी आप इसकी भी पिंचिंग कर सकते हैं और इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। इस समय कुछ पौधों की कटिंग इस सीज़न में लग जाती है, तो उस कटिंग को भी लगाइए, क्योंकि इस समय अभी थोड़ा हमारे पेड़ पौधे अस्त व्यस्त चल रहे हैं और लेकिन फिर भी स्वस्थ हैं बहुत। और उनको अब मैं अभी खाद वगैरह पूरी तरह से बहुत अच्छी तरह से दूंगा और पानी का संतुलन बना के रखूँगा। देखिए इसमें अभी एक बहुत ही सुंदर सुंदर फूल भी आ रहे हैं और पूरी हरियाली है इस समय। भाई 2 ही मूल फसल भी हैं। देखिए अनार में भी फूल आ रहे हैं और अब गेहूँ रबी की फसल तो तैयार हो ही रही है। खेतों में जाइए, देखिए चारों तरफ हरा भरा। ये देखिए आम है जिसको आजकल नया जो कहते हैं कि भाई 12 मास ये फल देता है, तो इसमें देखिए फल भी आए हुए हैं छोटे छोटे, ये भी आप देख लें। लेकिन अभी इनको ज़्यादा वो नहीं वो रखना चाहिए, क्योंकि अगर छोटा पेड़ हो और फल आने लगें तो उनको अभी पिंचिंग कर दीजिए। लेकिन फिर भी चलिए, कुछ बच्चे लोग देखते हैं, प्रसन्न होते हैं कि हाँ भाई आम आ गए, तो इसके लिए तो रखिए। फिर ये देखिए अब आप देख रहे हैं सामने, देखिए कितने अच्छे नए नए पत्ते निकल रहे हैं।
कितनी सुंदरता है इनमें, मनमोहकता है। और हमारी निराशा और कुंठा और तनाव को अगर दूर करने के लिए बिगर पैसे की कोई दवा है तो भाई ये हमारे पेड़ पौधे हैं। और इनकी सेवा तो अति ही पुण्य का कार्य है। इस कार्य को तो जो करेगा वही इसका फल पाएगा। तो चलिए भाई, और दीपावली तक आप नए पौधे अपने नर्सरी से या जो भी आपका परिचित हो वहाँ से आप ला सकते हैं और लगा सकते हैं। देखिए अब सुदर्शन में भी इस समय अपने आप नेचुरल वे में देखिए कुछ पत्ते अपने आप ये गल जाते हैं। ये सुदर्शन की जितनी भी वैरायटी है, लिली वगैरह है, इनमें भी ये परिवर्तन, सीजनल परिवर्तन होंगे ही होंगे। ये देखिए कुछ ये केली वगैरह का जो फूल है इसको काट दीजिए, क्योंकि अगर नहीं काटेंगे आप तो इसमें नए फिर वो ही आएंगे ही नहीं। इस तरह से आप अपना वो भी कर दीजिए। ये देखिए यूफोर्बिया कितना अच्छा खिला हुआ है। और भाई अब ये सामने देखिए तुलसी माता जी का पौधा है। ये भी पिंचिंग मानते हैं, और विशेषकर जो इसके तुलसी जी के जो बीज बनते हैं उनको तो ज़रूर ही काट दें। ये तो बहुत ही, अगर आपको तुलसी जी को अब सुरक्षित रखना है, क्योंकि आगे अब सर्दियों का टाइम आ रहा है, मैं तुलसी जी के ऊपर एक अलग से एपिसोड बनाऊंगा। और ये देखिए जो भी सूखे पत्ते अत्ते हैं इस समय आप बिल्कुल काट दें, क्योंकि अब नए नए पत्ते आने वाले हैं, तो इनको अब आप बिल्कुल निकाल दें। इससे सुंदरता भी आपकी बागवानी में हो जाएगी, आपके उपवन में, बागवानी में। और तुलसी जी का विशेष ध्यान रखिए। अब इनको शेड में रखिए, ऐसी शेड में रख दीजिए जहाँ पे धूप भी मिल जाए और पानी कम कर दीजिए। और पिंचिंग ज़रूर करिए तुलसी जी की। ये देखिए काट दीजिए ऐसे, तो फिर ये सुरक्षित रहेंगे आपकी सर्दियों में। वरना फिर सर्दियों में अगर आपने बाहर रख दिया और ओस गिरना चालू हुई तो फिर इनके पत्ते भी गल जाते हैं और इनके डंठल भी गिर जाते हैं। तो ये देखिए ये भाई सदाबहार कितना अच्छा है, कितना अच्छे फूल आ रहे हैं। इनकी भी आप पिंचिंग कर सकते हैं। और ये तो मतलब कुछ नहीं तो एक पत्ती आप तोड़िए और अपने चेहरे पे ही मल लीजिए। एक पत्ती, दो पत्ती आप रोज़ प्रतिदिन इसको खा ही लीजिए, तो आपके शरीर में जो विषैले तत्व हैं उनको निकालने के लिए सबसे बड़ी ये अचूक दवा है। समझ लीजिए कि आपके शरीर में जो विषैले तत्व हो जाते हैं, जैसे कहीं गलत तेल आपने खा लिया, कहीं गलत आहार ले लिया, तो उसके लिए ये जो है रामबाण समझो आप। और चलिए साहब, ये देखिए अनार भी खिल रहा है और चारों तरफ हरा भरा है, बहुत सुंदर। तो इस समय पेड़ पौधों में खाद जरूर डालिए, जो भी आपको खाद मिल जाए। अब अगर आपके पास काऊ डंग पुराना है, 6 महीने पुराना, या आपने घर में कंपोस्ट बनाई है, अब मैं तो इन्हीं पेड़ पौधों की पत्तियों से बहुत सुंदर कंपोस्ट बनाता हूँ और वो डालता हूँ। अब मैं डालूँगा सारे पौधों में। दिवाली तक मैं अपने सारे पौधों में खाद और जो परिवर्तन है, रिप्लेसमेंट, वो भी आप इस समय कर सकते हैं। ये 1 हफ्ते का समय है, फिर 1 हफ्ते के बाद फिर अपने पेड़ पौधों को आप मत छेड़िए। मैं तो यही आपसे सलाह दूंगा। ये देखिए सब में इस समय, जैसे गुलाब है, गुलाब में देखिए गुलाब का तो बहुत ही इस समय बेस्ट सीजन चल रहा है कि गुलाब की बहुत गहरी इस समय गुड़ाई कर दीजिए और गहरी रूप से खाद डालिए उसमें। और इस समय कटिंग भी कर दीजिए, क्योंकि देखिए बारिश में अगर आपने कटिंग की गुलाब की, तो जहाँ से आप कटिंग करेंगे वहीं से वो पौधा आपका काला पड़ जाएगा, डंडी, और सूख जाएगी। तो ये बेस्ट सीज़न है गुलाब का, सबसे बेस्ट सीज़न ये। और जो आगे फरवरी मार्च का महीना आएगा, इस समय आप जितने भी गुलाब आपके उसमें खिल गए हैं उनको काट दीजिए। और जब आप पंचिंग करेंगे देखिए इस तरह से नए पत्ते निकलेंगे और इसी में फिर फूल आएंगे। नए नए फूल अगर आपको प्राप्त करना है तो देखिए ये फूल आने भी लगें। तो ये बेस्ट सीज़न है गुलाब का। और अब थोड़ी दवा की बात कर लें। ये देखिए हमारा भू आंवला है। अब भू आंवला आपको 15-20 दिन बाद नहीं मिलेगा ढूंढने, तो अगर आपके इधर अभी है तो आप इसको सुरक्षित कर लीजिए और इसका पाउडर बना लीजिए। रोज़ पाउडर खाइए, जिनको भी लीवर की परेशानी है और उनके लिए आप बहुत सारी दवा करा चुके हैं बड़े बड़े अस्पतालों में, तो मैं ये कहूँगा कि आप 1 चम्मच रोज़ गर्म पानी के साथ इस भू आंवला को लीजिए और फिर देखिए
कि आपके लीवर में कितना आराम हो रहा है। क्योंकि लीवर जब आपको भूख खुल के लगने लगे तो समझ लीजिए कि आपका लीवर बिल्कुल दुरुस्त काम कर रहा है। और यदि आपको भूख नहीं लगती है, उल्टी का मन होता है और खाना अच्छा नहीं लगता है, तो समझ लीजिए कि आपका लीवर सही रूप से काम नहीं कर रहा है। ऐसा हमको अनुभव भी हुआ है और जो हमारे परिचित हैं वैद्य जी वगैरह वो हमको बताते भी हैं। तो ये भू आंवला अब सर्दियों में समाप्त हो जाता है। देखिए हमारे इधर तो करीब 2.5-3 फीट का ये पौधा हो गया और मैं तो खैर बचा लेता हूँ इसको, हर साल बचा लेता हूँ और इस बार भी बचा लूँगा। लेकिन जो जर्नल हैं जो खेतों में और सड़क के किनारे उगाते हैं उसमें ये नहीं बचता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसके देखिए आप जो है इसके बीज छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये बीज इतनी बड़ी प्रक्रिया है कि अपने आप गिर जाते हैं और जब इनका फिर से समय आता है प्रोपगेशन का तब ये अपने आप उगाते हैं। ये एक नेचुरलिटी है और प्रकृति की रक्षा करती है। तो चलिए साहब, हमारा तो स्लोगन ही है रक्षा से रक्षा। तो भाई जब रक्षा आप करेंगे प्रकृति की और पर्यावरण की और प्रदूषण की, तो ये सब मिलके फिर आपकी रक्षा करेंगे। चलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और अभी चलिए दीपावली तो अभी 4-5 दिन दूर है, लेकिन अभी से मैं शुभकामना देने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि भाई मेरे बहुत सारे शुभचिंतक हो गए हैं और मेरे शुभकामना सभी को धीरे धीरे पहुँचे और सभी त्यौहार का आनंद लें, ऐसी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।